हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लघु उत्तर ये महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है और ये न्यू मॉडल सेट है बदले गए पैटर्न पर आधारित हिंदी का। इससे पहले हम लोग साइंस का कर चुके थे और हिंदी का भी सेट फर्स्ट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जल्दी से देख लीजिए starkstudy.com के माध्यम से। हिंदी के अलावा यहाँ पे आप लोग ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री आप कोर्स प्राप्त कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से starkstudy.com के माध्यम से। तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित लघु प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे 20 से 30 शब्दों में। इसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन का ही एग्ज़ाम में आंसर करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। तो कवि जो कहते थे वो क्या कहते थे कि बूढ़े चौकीदार में फुर्तीलापन और चमक दमक समाप्त हो जाता है। यानी बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, अस्थिर होता है और एक जगह पे अपना बैठे रहते हैं। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी के बल पर अपने स्वामी का कृपा पात्र बने रहते हैं, यानी अपना ईश्वर को याद करते रहते हैं। कवि के घर के सामने बड़ा पुराना वृक्ष उसके घर, गांव, वातावरण आदि की रखवाली करता था। यही कारण है कि कवि को वह बूढ़ा वृक्ष चौकीदार सा लगता था, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, अपना एक जगह स्थिर से बैठे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया है और क्यों। वैसे अत्याचारी जो अपने अपने स्वार्थ के नाम पर हजारों अत्याचारियों को पैदा करते हैं। आज अत्याचारियों के पास सर्वसुलभ साधन है, वे असहायों को सताने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आज के समय में सर्वत्र विक्षुब्धता है, शोषित और कमज़ोर वर्ग के लोग किसी तरह जीवन जीने के लिए विवश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। तो कभी कहते हैं कि शानदार लवादा भगवान का गिर जाएगा, भक्त का खींचना भगवान के लिए घातक हो सकती है। विराट सत्य की उपाधि धारण करने वाला भगवान भक्त के कारण ही प्रतिष्ठित है। भक्त की अनदेखी करने वाला भगवान अपने सत्ता से विमुख हो जाते हैं। भक्त ही भगवान को परम सत्ता पर स्थापित करता है, यानी भक्त और भगवान क्या है, दोनों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर मुख्य रूप से इस बात का अफसोस हुआ क्योंकि उसको क्या किया, बहादुर क्या था, चोर नहीं था और उसको सब क्या कह रहा था कि बहादुर चोर है। तो जब वो चले गया तो उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ, जबकि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। इसके कारण उसके साथ बड़ी रुखाई से पेश आया गया, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, नदी तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो नदी तट पर जो लेखक बैठा हुआ था तो उसको ऐसा लगता था कि नदी का पानी अस्थिर है और नदी का किनारा ही बह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नदी के किनारे बैठने से नदी का पानी ही बहता है। तो वही चीज़ लिखा है कि नदी तट पर बैठे हुए लेखक को अनुभव होता है कि नदी के तट पर बैठना एक तरह से नदी के साथ बहने जैसा है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि नदी का जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। दरअसल नदी पास होना नदी होना जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। तो मछलियों को लेकर बच्चों के मन में संवेदना का भाव जग गए, मछलियाँ मर न जाए, मतलब ऐसा उसको प्रतीत होता था, फील होता था। इसके लिए वे चिंतित थे। उनकी सोच थी कि एक मछली को पिताजी से मांगकर कुएं में डालेंगे और उसे बड़ी होने पर बाल्टी से निकालेंगे और फिर उसे कुएं में डालेंगे ताकि मछली क्या रहेगा, जीवित रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के प्रति उसके बेटे बहुओं का व्यवहार कैसा है? सीता के प्रति उसके बेटे और बहुओं का व्यवहार नितांत कटु है, यानी अच्छा व्यवहार नहीं करता था, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसे भी सभी को अपने बेटा और बहू को अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बट सीता के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। वे लोग उससे अपनी माँ न मानकर भार स्वरूप समझते थे, यानी एक बोझ। लेकिन ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, जो उनकी संकीर्णता एवं संवेदहीनता का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, स्पष्ट करें। नगर कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। एक रोगी जो इलाज के लिए गांव से नगर आता है, किंतु अस्पताल प्रशासन उसका टाल मटोल कर देता है, यानी ध्यान नहीं देता है उस पर, उसकी भर्ती नहीं हो पाती है। नगरीय व्यवस्था से क्षुब्ध होकर इस कहानी का शीर्षक नगर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो भक्त और भगवान के जो बीच होता है वो अन्योन्य संबंध होता है। जिस तरह से एक माँ और बेटे का संबंध होता है, उसी तरह से अगर भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। तो भक्त और भगवान के बीच अन्योन्य श्रेय संबंध है। एक के बिना दूसरे का न होना कोई सत्ता और न ही कोई महत्व है। भगवान की अनुकंपा चाहने वाले भक्त रहे तो उनकी कृपा और कोप भी व्यर्थ ही सिद्ध होगी। अगर व्यष्टि ही न हो तो समवेष्टि की परिकल्पना का भला क्या औचित्य रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। तो नदी और कविता में दोनों का स्वरूप एक समान है। जिस प्रकार नदी का निर्माण जल कण से हुआ है, ठीक उसी प्रकार कविता का निर्माण भी शब्द कण से हुआ है। नदी युगों से बहती आ रही है, कविता भी आदिकाल से ही प्रवाहमय है। नदी और कविता की धारा में हम अनायास बह जाते हैं। निरंतरता नदी की जीवंतता का प्रतीक है। नदी और कविता दोनों नश्वरता पर विजय पाकर अनंत से हमारा अभिषेक करती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कितना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये मॉडल सेट 2 का था क्वेश्चन। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक सेट का लघु उत्तरीय करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय करेंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जो भी छात्र नए हैं और 2022 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर सारे सेट को कवर कर लेते हैं तो ज़रूर इसमें से क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय। और जो भी बच्चे नए हैं और वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा starkstudy.com और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, बाय बाय।